जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए शिफ्ट सेकंड के सभी क्वेश्चन जो कि ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं। और सारे क्वेश्चन देखिए, हमारी जो पूरी की पूरी ई बुक्स है वहाँ से पूरे क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं। उसमें से पूरा करंट अफेयर्स आ रहा है आपका, पूरा का पूरा यहाँ पर साइंस वहाँ से उठ के आ रहा है, पूरा का पूरा यहाँ पर रीजनिंग वहीं से उठ के आ रहा है, पूरा मैथ्स वहीं से उठ के आ रहा है, स्टैटिक जीके के जितने क्वेश्चन हैं वहीं से उठ के आ रहे हैं। तो अभी भी अगर आपने उसे परचेज नहीं किया है तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर उसे परचेस कर लीजिए। ओनली 99 रुपीज़ का यहाँ पर कंप्लीट ई बुक है जिसमें कि 12 बुक्स आपको मिल जाती है। साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी साइंस उसमें मिल जाती है। उसे अगर आप पढ़ के चले गए तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर लगभग 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ पर ईजिली कर पाएंगे और ईजिली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। दूसरा पूछा गया कि जीएसटी का जो संविधान संशोधन हुआ था वो यहाँ पर किस अनुच्छेद के किस संविधान संशोधन में हुआ था। तो ये हुआ था 101 नंबर का जो संविधान संशोधन था, उसके अंदर जो है जीएसटी का संविधान संशोधन यहाँ किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसवराव बोम्मई। और हमारी जो पूरी की पूरी यहाँ पर करंट अफेयर की सीरीज़ है उसमें हमने आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन कौन है, राज्यपाल कौन कौन है, किस राज्य की कौन सी राजधानी है, वो हमने आपको बहुत दिन पहले ही करा दी थी। जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो देख डालिए, क्योंकि उसके अंदर हमने एक एक चीज़ को यहाँ पर हर एक पॉइंट वाइज कराया। और आज सुबह ही हमने यहाँ पर पुस्तक और लेखक डाले और पुस्तक और लेखक से भी आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ पर साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। नर्मदा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का 130 नंबर का स्थान है, 130 नंबर भारत इसमें आता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर साइनोकोबाल्मिन है। और विटामिन का पूरा चैप्टर हमने आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ाया है, जाकर देख लीजिए। जल्दी से हमारी साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर वो सारे वीडियोस देख लीजिए। साथ ही साथ ई बुक जरूर खरीद लीजिएगा। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है या फिर आपका थर्ड फेज़ या फोर्थ फेज़ या सेकंड फेज़ में अगर आपका एग्जाम है तो ई बुक आप खरीद लीजिएगा। ओनली 99 रुपीज़ का उसका प्राइस रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखिए अभी तो क्वेश्चन यहाँ पर इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हमने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया है ताकि आपके अगली शिफ्ट में अगर या किसी और यहाँ फेज़ में आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन कौन है? आदर्श कुमार गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये है पाक जल संधि और इसी का नाम जो है पाक जल डमरू मध्य भी इसे कहा जाता है, तो उसे ही यहाँ पर मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन हार्मोन जो है फलों को पकाने वाला हार्मोन है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। जल का पीएच मान कितना होता है ये जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अगर आप रियल सच्चे फॉलोवर हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। अगला है यहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, न्यूयॉर्क शहर के अंदर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो 182 मीटर की है। सेकंड एक और चीज यहाँ पर देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के अंदर ये स्थित है। और ये आप ध्यान रखिएगा, देखिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये तो सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई जो कि स्टैंड है, जो कि खड़ी है। लेकिन अगर हम बैठी हुई प्रतिमा की बात करें तो सबसे ऊंची बैठी हुई जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। और जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ये किसकी प्रतिमा है? तो ये है यहाँ पर रामानुजन की प्रतिमा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? तो ये की थी 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा? तो ये लिखा है पीटी उषा ने। भारत रत्न सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौरभ वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसको लिखित रूप में देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन भी एक यहाँ पर हम आपके सामने रख रहे हैं कि 15 मार्च 2022 को अगर मंगलवार था तो 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन यहाँ पर था? अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि गोल्डन रेशा किसे कहते हैं? तो गोल्डन रेशा यहाँ पर जूट को कहते हैं।